हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो अपनी बच्ची को बहुत ही प्यार से सुला रहा था। तियांग वो फ़ोन पर बातें कर रहे थे और जंगकुक को देखे जा रहा था। जेब ने कहा, तियांग तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आखिर तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो या नहीं? मैंने क्या कहा तुम्हें अभी? तियांग तुम कब आ रहे हो? हमें बहुत ही जल्दी मिलने की ज़रूरत है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात करनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तियांग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा क्या जिहोब? जिहोब ने कहा, मैं इतनी देर से क्या कहने जा रहा था और तुम मुझसे अभी पूछ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा था? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने मेरी बातों को नहीं सुना है? तुम कर क्या रहे हो? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद तियांग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। जंगकुक वो तियांग के हाथ को छुड़ाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? वो सो रहा है, वो उठ जाएगा। तियांग जंगकुक को गोद में लेकर किसी और रूम में चला जाता है और कहता है वो सो रहा है, वो नहीं उठेगा। वो मेरा सन है तो उसका अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। वो अभी बहुत देर तक सोने वाला है, तो इतनी देर में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही मज़ा कर सकते हैं ना। जंगो ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया है? क्या तुम आज काम पर नहीं जाने वाले हो? तियांग ने कहा, क्या? उसके बाद तियांग कहता, हाँ मुझे याद आ गया, जिहोब ने मुझे अभी कॉल करके कुछ कहा था, लेकिन क्या मैंने सुना नहीं। जंगकुक ने कहा, देखा मैंने कहा ना, तुम काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। तुम्हें अपने काम पर जाना चाहिए। मैं बच्ची के पास जाता हूँ। लेकिन तियांग कहाँ सुनने वाला है। वो कहता है, काम तो होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें अभी प्यार करना चाहता हूँ और अभी इस टाइम को मुझे गंवाना नहीं है। और जंगकुक को गोद में उठाकर बेड पर धकेल देता है। उसके बाद जंगकुक की दोनों हाथों को बेड के साथ कस के पकड़ लिया और उसको किस करने लगा। जंगकुक ने कहा, तियांग कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे, वो उठ जाएगा। तेकुक उठने ही वाला है। देखो मैंने अभी भी उसको सुलाया है। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो। तियांग ने कहा, हम दूसरी रूम में हैं, वो कैसे उठ पाएगा? आखिर तुम ऐसे बहाना क्यों करते रहते हो? क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? कहीं ऐसे तो नहीं कि शादी के बाद मैं तुम्हें अभी पसंद नहीं हूँ? जंको ने कहा, क्या ऐसा मुझे कहना चाहो? तुम मुझे कह रहे हो क्योंकि मैंने बच्चे को जन्म दिया है और मेरा बॉडी शेप अब पहले जैसा नहीं रहा। तियांग ने कहा, किसने कहा? अभी भी तुम बहुत ही पिटी हो। समझ गए तुम खुद को मिरर में नहीं देखते होंगे, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ हर रोज़ और तुम मुझे अच्छे लगते हो। जेहब नीचे आया हुआ था, वो चिल्ला रहा था, तियांग तुम कहाँ हो? नीचे आ जाओ। आखिर तुम ऐसा कर भी कह सकते हो? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम हो कि घर पर हो? तुम आखिर कर क्या रहे हो? तियांग वो तैयार होकर नीचे आ जाता है और जेहब से कहता है, तुम घर में आकर चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जेहब ने कहा, तियांग क्या तुमने फ़ोन पर कोई भी बातों को नहीं सुना है क्या? मैंने क्या कहा? हमें बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना होगा। अगर आप भी नहीं जाएंगे ना तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तियांग शायद तुम भूल रहे हो कि हम कौन हैं। जंगकुक आ जाते हैं बेबी को गोद में लेकर। बेबी नींद से उठ चुका था। जंगकुक बेबी को बहुत ही प्यार से बोल रहा था, क्या तुम्हें डैड को बहुत ही याद आ रहा है? क्या तुम उनके पास जाना चाहते हो? यहाँ पर जेहब तियांग को कह रहा था, तुम्हें पता है कितनी हीरो की लॉस होने वाला है अगर हम नहीं जाएंगे तो? तियांग जंको को देखकर कहता है, तुम क्या बात कर रहे हो हीरा? और तुम किस बारे में बोले मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो जेहूब, मुझे अभी किसी काम के बारे में बात नहीं करना है, मैं घर पर हूँ। जो भी बात करना है ऑफिस में जाकर करेंगे, समझ गए तुम? जेहूब ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गया? तियांग जेहूब को आंखें दिखाता है। जेहूब चुप हो जाता है। जंकुक वो हीरो की बात सुनकर तियांग से कहता है, कौन सी हीरा? और तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं, वो बिजनेस की बात है, तुम नहीं समझोगे। जंको ने कहा, हीरो की बिजनेस कब से करने लग गए? तियांग ने कहा, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, हम हीरो की बिजनेस नहीं करते हैं। वो तो जब किसी और के बारे में बात कर रहा था। उसे एक हीरे की रिंग लेना है क्योंकि वो शादी करने वाला है उसके एंगेजमेंट के लिए। जंको ने कहा, जेहूब हम शादी करने वाले हो, आपने मुझसे कहा भी नहीं। कौन है वो? तो जेहूब ने कहा, मुझे भी नहीं पता। जंको ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग वो जंकुक से कहता है, मैं तुम्हें घर में आकर सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है? अभी हमें जाना होगा। उसके बाद जेहूब को लेकर कार में बैठ जाता है। जेहूब ने कहा, तियांग तुम्हें क्या हो गया? मीटिंग के लिए बहुत ही लेट हो रहा है। तियांग ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। तियांग ड्राइविंग सीट में बैठ जाता। जेहूब ने कहा, मेरे होते तुम ड्राइविंग सीट में क्यों बैठे हो? मैं कार चलाता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे चलाने दो। जेहूब ने कहा, तियांग क्या तुमने जंकुक को नहीं बताया है कि तुम कौन हो? तियांग ने कहा, उसे नहीं पता और उसका पता लगना भी नहीं चाहिए। अगर उसे पता लग गया तो वो बहुत बुरा हो जाएगा, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, समझ गए तुम? जेहूब ने कहा, तियांग ये तो बहुत ही रिक्स है, तुम्हें उसे छुपाना नहीं चाहिए था।
आखिर तुम एक माफिया। तो जेहूब को तियांग आंखें दिखाते हुए कहा, आइंदा तुम्हारे मुँह से ये शब्द नहीं निकालना चाहिए, समझ गए? हम दोनों बिजनेसमैन हैं और हमें बिजनेस की बातें करना चाहिए। घर पर ऐसी बातें कभी नहीं करने आओगे, समझ गए तुम? चलो, अब मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऑफिस रूम बनाना, ठीक है, जहाँ पर जंगकुक टिफिन लेकर आ सकता है, क्योंकि वो बहुत पहले भी कह चुका है वो मेरे लिए टिफिन लेकर आना चाहता है, लेकिन मैंने बातों को टाल दिया। लेकिन अब तो लगता है जंगकुक को शक होने वाला है, तो वो आना ज़रूर चाहेगा। जेब ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं कुछ करता हूँ। जिमिन और यूंगी आया हुआ था जंगकुक से मिलने के लिए। जिमिन ने कहा, जंगकुक, मैं तेगू को संभालता हूँ, तुम तियांग के लिए टिफिन लेकर चले जाओ। तुम्हें उससे मिलने का मन हो रहा होगा ना? जंगकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तो जिमिन ने कहा, ठीक है, टिफिन तैयार कर देता हूँ, तुम लेकर चले जाओ, मैं तेगू को संभाल लूँगा। जंगकुक तियांग के लिए टिफिन लेकर आ जाता है। जिहोब जंगकुक को देखा तियांग को कॉल कर देगा, वो आ गया है। तियांग ने कहा, क्या वो आज ही ऑफिस आ गया? उसे अभी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आना था क्या? अब बहुत देर हो चुका है, मुझे ये सब कुछ छुपाना होगा, वो आता ही होगा। तियांग जल्दी से गन को छुपाने लगता है, लेकिन जंगकुक तियांग के सामने एक गन को देख ही लेता है। तियांग जंगकुक को देखकर फाइल से वो ढक देता है, लेकिन जंगकुक तियांग की फाइल को हटाकर गन को बाहर निकालते हुए कहा, ये किसका है? क्या तुमने इसको अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो इससे? क्या इसके लाइसेंस है? तियांग ने कहा, हाँ वो है, हाँ, तुमने सही कहा, वो मेरी सेफ्टी के लिए है, इसका लाइसेंस भी है, मैंने इसका लाइसेंस बनाया है, एक गैर कानूनी गान नहीं है। जंको ने कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, देखो मुझे पता है तुम मेरे भरोसे को नहीं तोड़ोगे। तियांग ने कहा, तोड़ दिया है मैंने। जंको ने कहा, कुछ कहा क्या तुमने? तियांग ने मुस्कुराते कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं क्या कहने वाला हूँ। जंको, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। जंको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम टिफ़िन खा लेना, मैं बस तुम्हें टिफ़िन देने आया था। तियांग जंको को अपनी लैंप पर बैठाकर उसकी लिप पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ, मैं घर जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तुम तैयार रहना। जंको ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा हूँ। जंको को तियांग उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, ये मेरी प्यार की निशानी है, मेरे घर आने तक वो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जिमिन जंको से कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम क्या सोच रहे हो, जब से घर आए हो तुम कुछ सोच रहे हो? जंको ने कहा, जिमिन मैंने पहली बार तियांग पर शक करने वाला था, अच्छा हुआ कि मैं उस पर अभी शक नहीं करना चाहता हूँ, वरना तियांग को कैसा लगेगा जब उसको पता चलेगा मैं उस पर शक करने वाला था, उस हीरे के बारे में सुनकर और ऑफिस जाने के बाद उसकी टेबल पर गन देखकर। लेकिन फिर मुझे समझ में आया, जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता है वो झूठ कह ही नहीं सकता है। जिमिन ने कहा, जंकुक, तुम तियांग से बहुत प्यार करते हो ना? जंकुक ने कहा, बहुत ज़्यादा। तियांग वही इंसान है जिसने मेरी जान बचाया, मुझसे शादी किया, मुझे फैमिली दिया है, वरना मेरे पास कोई फैमिली नहीं था। जिमिन ने कहा, जंकुक, उन सारी बातों को भूल भी जाओ, अब तुम्हारी फैमिली है और हम भी तुम्हारे साथ है, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। जंकुक अपने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा, क्या तुम डैड को मिस कर रहे हो? तियांग पीछे से आकर सारी बातों को सुन लेता है। तियांग को अंदर से बहुत ही बुरा फील हो रहा था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने जंकुक की भरोसा तोड़ा है, वो जंकुक की भरोसे को नहीं तोड़ सकता है, उसने ऐसा कैसे कर दिया? जंकुक को जैसे पता चलेगा वो क्या सोचेगा तियांग के बारे में। जंकुक तेगू को सुलाने की कोशिश कर रहा था। तियांग आ जाते हैं और जंकुक ने तियांग को देखते हुए कहा, तुम कब आए? तियांग ने कहा, कुछ देर पहले ही। जंकुक ने कहा, तुम कुछ देर पहले आए हो और मुझे अभी पता चला, क्या तुमने लंच किया था? तियांग ने कहा, किया था, बहुत ही मज़ेदार था। जंकुक, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंकुक ने कहा, क्या कहना चाहते हो, बताओ मुझे। तेगू रोने लगता है। जंकुक ने कहा, तियांग, पहले मैं उसको खाना खिलाता, उसको भूख लगी है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो कह सकते हो, मैं सुन रहा हूँ। तियांग ने कहा, तुम पहले तेगू को खाना खिलाओ, उसके बाद मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैं तुमसे कहकर ही रहूँगा। जंको ने कहा, क्या कहना है जो तुम बोलकर ही रहोगे? तियांग ने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तेगू को सुलाने के बाद जंको भी बहुत ही थका हुआ सा लग रहा था, उसकी आंखें भी बंद होकर आ रहे थे। तियांग समझ गए कि जंको भी सोना चाहता है, लेकिन तियांग की बातों को सुनने के लिए अपने आप को जगह कर रखा है। तियांग कहता है, जंको, आज मुझे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा है, तो मैं सोना चाहता हूँ, कल बात करेंगे। जंको ने कहा, तियांग, आखिर तुम मुझे क्या कहना चाह रहे थे और जो तुम अभी नहीं कहने वाले हो, बताओ ना, मैं सुनना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तो सुनो, मैं तुमसे अभी जो कहने वाला हूँ। जंको, मैंने तुमसे एक झूठ कहा है। जंको ने कहा, कौन सा झूठ?
तियांग कहता है, वो मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ। जंगकुक तियांग से कहता है, तो क्या हो तुम? तियांग जंगकुक से कहता है, मैं बहुत बड़ा माफिया किंग हूँ। शायद तुमने माफिया किंग भी के बारे में सुना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या भी? तियांग कहता है, वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। लेकिन जंगकुक तब तक सो चुका था, वो और कुछ भी नहीं सुन पाया। तियांग उसको सारी बातें कह रहे थे। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, मैंने बहुत से इंसानों की जान भी लिया है। जो लोग दूसरे की अच्छा नहीं चाहता है, उन लोगों को जीने के हक नहीं। मैंने उन लोगों को उनका पनिशमेंट दिया है। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं सब कुछ नहीं करूँगा, और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। जंगकुक बहुत ही गहरी नींद में था, वो खराटे ले रहे थे। तियांग ने कहा, तो तुमने कुछ भी नहीं सुना है? काश तुमने सब कुछ सुन लिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे तुम्हें सब कुछ बताना था, मैंने कह दिया, लेकिन तुम नहीं सुने। शायद ऊपर वाले भी यही चाहता होगा कि तुम ये सब कुछ के बारे में ना जानो। जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुमसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे लिए मैं अपना जान भी दे सकता हूँ। सुबह होने पर जंगकुक अपनी बेबी के साथ सोया हुआ था। तियांग पहले से उठ गया था। वो तैयार हो जाता है और जंगकुक के पास आकर बैठ जाता है। जंगकुक उसकी नींद टूटने के बाद अपनी बेबी की फोrehead पे किस करता है। अपनी बाजू में तियांग को ना देखकर जंगकुक उसको ढूंढने लगा, लेकिन तियांग उसकी साइड पर बैठा हुआ था, उसके ही सामने। जंगकुक तियांग के सामने उठकर बैठ गए। तियांग ने कहा, क्या हुआ? तुम अभी भी और सोना चाहते हो क्या? अगर नींद पूरा नहीं हुआ है तो सो जाओ। जंगकुक ने कहा, नहीं तियांग, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मुझसे कल रात को क्या बोल रहे थे? भी माफी किंग भी को क्या हुआ है, और वो क्या तुम्हें मारना चाहता है? आखिर क्या बात है? तियांग कहता है, क्या तुमने माफी किंग भी के बारे में सुना है? जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं सुनूंगा, बहुत बार सुना है। उसने बहुत से लोग की जान भी लिया है। आई हेट हिम। तियांग कहता है, क्या तुम उसे हेट करते हो? तियांग को तो बहुत ही बुरा लगा कि जंगकुक उसी के बारे में उसके सामने ही कह रहा है कि वो उसे हिट करता है। तियांग ने कहा, लेकिन क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो अच्छा भी तो हो सकता है ना। जंगकुक कहता है, एक माफिया अच्छा कभी नहीं हो सकता है। वो अच्छा इंसान कैसे बन सकता है? तियांग, तुम क्या बातें कर रहे हो? एक माफिया जो दूसरे की जान लेता है वो अच्छा कैसे हो सकता है? उसको कोई हक नहीं किसी की जान लेने का। क्या वो किसी की जान दे सकता है जो किसी की जान लेने वाला है? अगर किसी को बचा नहीं सकता है तो किसी को मारने का हक भी नहीं। उसको किसने हक दिया है? कानून है ना। तियांग ने कहा, लेकिन कानून वो सब कुछ नहीं कर पाता जो माफिया कर सकता है, और कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं, लेकिन माफिया के हाथ बंधा नहीं होता है। तो माफिया कुछ भी कर सकता है। तो तुम्हें भी को हिट नहीं करना चाहिए। जंको ने कहा, तुम उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो खुद मैं हूँ। जंकुक तियांग को कहता है, मजाक करना बंद करो, क्योंकि मैं इस टाइम पर मजाक के मूड में नहीं हूँ। तियांग ने कहा, क्या तुम आके मजाक के मूड में नहीं हो? लेकिन मैं सीरियस हूँ, मैं ही माफिया किंग हूँ, और जो भी है वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। जंको ने कहा, तियांग बस हो गया, मैं भी जाकर ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, तैयार होकर नीचे आ जाओ। तियांग ने कहा, जंकुक मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तेगू को तियांग की गोद में बैठाकर वो नीचे आ जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है। जंको ने कहा, तियांग वो कैसी कैसी बातें करता है जिस पर मैं भरोसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तियांग हमेशा फोर्स करता रहता है। लेकिन क्या तियांग सच कह रहा था? अगर ऐसा है तो मैं उसे और जेब पा जाता है। जेब की कार की आवाज़ सुनकर जंकुक कहता है, वो आ गया, मुझे उससे बात करना होगा। तियांग कहते, जंकुक कहाँ जा रहे हो तुम? जंकुक ने कहा, वो लगता है जेहूब आया हुआ है, तो मैं उसके साथ बात करने जा रहा हूँ। तियांग ने कहा, वो अंदर आ जाएगा, तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? जेहूब वो अंदर आने ही वाला था, लेकिन जंकुक जेहूब को बाहर ही रोक लेता और कहता है, अंदर आने से पहले मुझे ये बताइए, क्या तियांग माफी किंग भी है? जेहूब ने कहा, क्या तुम्हें कैसे पता? क्या तियांग ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? उसने मुझसे कहा था वो बताने वाला है। क्या सब कुछ कह दिया उसने और तुमने उसको माफ़ कर दिया? मुझे पता ही था, तुम उससे बहुत प्यार करते हो, तुम उसको माफ़ कर ही दोगे। जंको ने कहा, इसका मतलब ये सच है, वो मजाक नहीं था। तो जेहूब ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जंको तियांग को खाना परोसता है। तियांग ने कहा, जंको तुम चुप क्यों हो? जंको कोई भी बात नहीं कर रहा था। तियांग ने कहा, तुम ऐसे चुप मत रहो, तुम चाहो तो मुझे गालियाँ दे सकते हो, तुम ऐसे चुप मत रहो करो, मुझे हिट करना है तो करो, लेकिन प्लीज़ मुझसे बात करो। जंको ने कहा, तियांग मैं तुमसे क्या बात करूँगा? तुमने इतने सालों से मुझसे झूठ कहा, तुम माफी किंग भी हो, और तुमने मुझे कहा कि तुम एक बिजनेसमैन हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी झूठ कहा है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे ये पता चलने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा?
या फिर मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करूँगा जितना अभी करता हो, और करता रहूँगा मैं हमेशा। तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके बाद वो तियांग के पास आकर उसकी लैंप पर बैठ जाता है और उसकी गर्दन को दोनों हाथों से कस के पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता था कि तुम माफिया किंग हो, लेकिन माफिया किंग होने के बाद भी तुम इतने अच्छे इंसान हो कि मैं उस बात को भूल ही गया। मैं हमेशा इस बात को सुनकर इग्नोर कर देता था। मुझे लगता है मैंने सपना देखा है, लेकिन अब इस बात को एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। ये हकीकत है और मुझे इसको नहीं भूलना है। तुम एक माफिया हो और तुम माफिया किंग भी हो, कोई और नहीं। लेकिन तियांग, तुम चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो और साथ ही साथ तुम मेरे बच्चे की डैड भी हो, और हम दोनों को साथ में रहकर मेरे बच्चे को बड़ा करना है। लेकिन मैं उसको माफिया नहीं बनने दूंगा। मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा। तियांग कहता है, जंको, क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया? जंको ने कहा, माफ़ नहीं किया है, बल्कि मैं तुम्हें बहुत पहले माफ़ कर चुका था। जब मैंने देखा कि तुम अनाथ बच्चों को पैसे देते हो पढ़ाई करने के लिए, खाना पीना, कपड़ों के लिए, तुम हर साल डोनेशन करते हो बहुत बड़ी अमाउंट को। जितने सारे पैसे तुम्हारे पास होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे तुम गरीबों के पीछे खर्च करते हो। ये सब कुछ देखा मुझे तुमसे प्यार हुआ। तो ये प्यार ऐसे नहीं बदल सकता है ना। आई रियली लव यू तियांग। तियांग ने कहा, जंकुक, आई लव यू टू। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं सच में बहुत लकी हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं माफिया होने के बाद भी मैं कभी बुरा काम नहीं करूँगा। जो कुछ एक पुलिस नहीं कर सकता मैं वही करूँगा, मेरे अंदाज में। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे सपोर्ट के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा और मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कभी भी गलत नहीं कर सकता हूँ। जंको ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और दोनों एक दूसरे को टाइटली हक कर लेता है। तेगु वो रूम में रोने लगता है। जंको ने कहा, शायद लगता है तेगु उठ गया है। तियांग कहते, मैं भी आ जाता हूँ, और वो दोनों तेगु के पास चला जाता है। तो गाइस, यही पर ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।